नमस्कार और स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों को आवाज़ की शक्ल में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी किताब जिसे सदियों से अमीरी का मूलमंत्र माना गया है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। एक टाइमलेस क्लासिक जो आपको सिखाएगी कि बचत, निवेश और आर्थिक समझदारी से आप कैसे जीवन भर के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। यह कहानी सिर्फ सिक्कों की नहीं, सोच की है। हर भाग में आपको मिलेगा अमीरी के सिद्धांत, प्रेरणादायक पात्र और वो रहस्य जो आपको कर्ज से निकालकर धन की ओर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की यात्रा किताबों की आवाज के साथ। समय बीता, बेबीलोन में समृद्धि स्थिर हो गई थी। हर वर्ग, किसान, व्यापारी, स्त्रियां, विद्यार्थी आर्थिक समझदारी का अनुकरण कर रहे थे। परंतु अर्कद की दृष्टि अब और आगे की थी। उसने राज्यसभा में प्रस्ताव रखा, हमें इस ज्ञान को अन्य राज्यों, नगरों और जनजातियों तक पहुंचाना चाहिए। राजा ने समर्थन किया। इस योजना का नाम रखा गया स्वर्ण शांति मिशन। इसका उद्देश्य था अमीरी के 7 नियमों को सभी मानव समाजों तक पहुंचना। इस अभियान में 100 धन शिक्षकों की एक टोली बनाई गई। हर शिक्षक के पास एक झोला होता, जिसमें होता एक हस्तलिखित स्क्रॉल जिसमें बेबीलोन के सिद्धांत थे। 10% बचाओ, समझदारी से निवेश करो, लालच से दूर रहो, सलाहकारों से परामर्श करो, ज्ञान में निवेश करो। इन शिक्षकों को भेजा गया पर्वतीय नगरों में, रेगिस्तानी जनजातियों में और समुद्र के पार द्वीपों तक। पहली टोली पहुंची उत्तर की ओर एक पर्वतीय नगर में जिसका नाम था निम्रुद। यह नगर ठंडा था, जीवन कठिन था और लोग सोचते थे कि उनके पास अमीरी की कोई संभावना नहीं। परंतु जब धन शिक्षक मीराल ने वहां एक सभा बुलाई तो कुछ लोग जिज्ञासा से आए। उसने सबसे पहले वहां के युवाओं को कहा, तुम्हारे पास सर्दियां हैं, मगर तुम्हारे भीतर सोच गर्म होनी चाहिए। उसने एक लकड़ी काटने वाले से पूछा, तुम कितनी कमाई करते हो? उसने कहा, हर दिन लगभग 30 रुपए। मीराल ने कहा, क्या तुम 3 रुपए बचा सकते हो? उसने सिर झुकाकर कहा, बचाना सीखा ही नहीं। मीराल ने उसी रात एक नियम बनाया, हर कुल्हाड़ी के 3 वार के बाद एक सिक्का बचाना। उस लकड़हारे ने अनुशासन से काम किया और 1 साल में 1000 रुपए बचाए। अब वह खुद अन्य लोगों को धन प्रबंधन सिखा रहा था। वहीं एक टोली भेजी गई पूर्व की ओर, जहां समंदर किनारे एक व्यापारिक नगर था। नाम था कराश। यह नगर व्यापार में आगे था, लेकिन वहां की समस्या थी दिखावा। हर व्यापारी अपनी दौलत को प्रदर्शन में लगा देता, महंगे वस्त्र, बेशकीमती भोजन, शाही उत्सव। लेकिन संकट के समय सभी कर्ज में डूब जाते। जब बेबीलोन के शिक्षक वहां पहुंचे तो उन्हें पहले विरोध झेलना पड़ा। लोग बोले, हम अमीर हैं, हमें तुम्हारे नियमों की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ही समय बाद एक तूफान आया जिसने नगर का बंदरगाह नष्ट कर दिया। अब आय बंद, व्यापार ठप। वहीं बेबीलोन से आए शिक्षक, नाम था एवरिन, जिनका सिद्धांत था शांत समय में योजना, संकट में शांति। उन्होंने एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और सामूहिक फंड बनवाया। हर सदस्य सप्ताह में 10 रुपये उसमें जमा करता। कुछ ही महीनों में 2000 रुपये इकट्ठे हो गए, जिससे उन्होंने एक नया माल गोदाम बनवाया और व्यापार दोबारा शुरू किया। अब वही लोग जो पहले विरोध करते थे, एवरिन के पैरों में बैठे धन्यवाद देते। कराश अब बेबीलोन का दूसरा रूप बन चुका था। उधर दक्षिण में एक जनजाति थी, झालम। वे खानाबदोश जीवन जीते थे, पशुपालन करते थे और कभी स्थायी संपत्ति नहीं रखते थे। उनके लिए धन का विचार था, जो आज है वही सब कुछ है। लेकिन जब शिक्षक झेबुल वहां पहुंचे, उन्होंने एक कहानी से शुरुआत की। एक ऊंट हर रोज 10 कदम चलता है। अगर वह हर दिन एक अतिरिक्त कदम बचे हुए भोजन से चलता है तो साल के अंत तक वह बाकी ऊंटों से मीलों आगे निकल जाता है। इस दृष्टांत से जनजाति प्रभावित हुई। उन्होंने अपने पशुओं से होने वाली आय का एक हिस्सा अलग रखना शुरू किया और 1 वर्ष बाद उन्होंने अपनी पहली स्थायी गाय खरीद ली, जो अब उनके लिए रोज दूध का स्रोत थी। उनका जीवन अब अस्थायी नहीं रहा। वो कहते,
हम अब रेत पर नहीं, चट्टानों पर जीवन बना रहे हैं। इसी समय बेबीलोन के भीतर भी परिवर्तन चल रहा था। अब वहां का विद्यालय अंतरराष्ट्रीय धन केंद्र बन चुका था। दुनिया के हर कोने से लोग वहां अध्ययन करने आते थे। पुस्तकें अब स्क्रॉल से पांडुलिपियों में बदल चुकी थीं। वह ज्ञान जिसे कभी अर्कद ने एक सादी सी दीवार पर लिखा था, अब हाथ से सजाए गए पन्नों में दर्ज था। इन पांडुलिपियों के लिए एक विशेष भवन बनाया गया, स्वर्ण पुस्तकालय। उसके द्वार पर लिखा था, धन का राज सिर्फ पढ़ने में नहीं, समझने और अपनाने में है। अब बेबीलोन एक मिशन था, केवल नगर नहीं। शहर के एक कोने में एक वृद्ध बैठा मिला, जो अपने पोते को कह रहा था, बेटा, मैंने जब तेरे पिता को पहला सिक्का दिया था तो उससे बड़ा उपहार मेरी सीख थी, बचा, सोच और सेवा कर। समय बदला। बेबीलोन अब इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुका था, परंतु उसकी शिक्षाएं, उसकी अमीरी के सिद्धांत अब समय और सीमाओं से परे हो चुकी थीं। अब हम उस युग में हैं जहां डिजिटल करेंसी है, शेयर बाजार है, ऑनलाइन बैंकिंग है, लेकिन सोच वही है। आज भी जब कोई नौकरी शुरू करता है, उसे पहली तनख्वाह मिलती है, तब उसे वही प्रश्न घेरता है जो कभी डेबासीर ने पूछा था, मैं जितना कमा रहा हूं, क्या उसका कोई हिस्सा मैं खुद के लिए बचा रहा हूं? आधुनिक समय की एक कहानी से शुरुआत करें। दिल्ली के एक IT इंजीनियर, नाम था राघव। 25 साल की उम्र में उसने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम शुरू किया। पहली सैलरी 60,000 रुपये। उसने फौरन महंगे कपड़े खरीदे, दोस्तों के साथ पार्टियां की, नई बाइक ली। 3 महीने में क्रेडिट कार्ड का बिल 80,000 रुपये पहुंच गया। अब EMI की जंजीरें, हर महीने की चिंताएं। राघव खुद से पूछ बैठा, मैं इतना कमाकर भी क्यों डर में जी रहा हूं? एक दिन उसने एक ऑडियो बुक सुनी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और उसने सुना वो पहला वाक्य, हर कमाई में से 10% पहले अपने लिए रखो। उस रात वह देर तक सोचता रहा। सुबह होते ही उसने एक नया बैंक खाता खुलवाया, नाम रखा भविष्य खाता। अब हर महीने वह अपनी आय का 10% सबसे पहले उसी खाते में जमा करता। पहले महीने 6,000 रुपये। उसी महीने उसने बजट बनाया, शाम के खाने में बाहर जाना कम किया, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन रद्द किए। 3 महीने में उसने न केवल अपना क्रेडिट कार्ड चुकाया, बल्कि 18,000 रुपये की बचत भी कर ली। 6 महीने बाद वह SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करने लगा। अब उसका हर पैसा काम करता था। 1 साल में वह न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि उसने अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदा। राघव कहता, बेबीलोन से जो नियम मिले, उन्होंने मुझे आज की दुनिया में जिंदा रहने का साहस दिया। दूसरी कहानी है मुंबई की एक लड़की की। नाम था रिया। वह एक ग्राफिक डिजाइनर थी, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करती थी। उसकी आय कभी 20,000 रुपये होती, कभी 50,000 रुपये। उसने कभी सोच ही नहीं रखा था कि पैसे को कैसे संभालना है। फिर एक दिन उसका लैपटॉप खराब हो गया, काम रुक गया, क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए, कोई बचत नहीं थी। उसी दिन उसने अपने एक दोस्त से किताब ली, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और पहली बार पढ़ा। अपने धन को ऐसे लगाओ जहां से वह फिर लौटे और तुम्हारे लिए कमाई करे। उसने निर्णय लिया कि वह हर कमाई में से कुछ हिस्सा खुद के लिए और कुछ अपने काम के साधनों के लिए अलग रखेगी। उसने 6 महीने तक हर प्रोजेक्ट की आय में से 20% बचाया। वह फिर से एक नया लैपटॉप ले सकी। अब वह ग्राहकों के साथ अनुबंध में समय और भुगतान नियम स्पष्ट करती। उसने अपने कौशल को भी बढ़ाया। आज वह हर महीने 1 लाख रुपये कमाती है, लेकिन सबसे जरूरी बात, अब हर रुपया उसके लिए काम करता है और हर निर्णय सोच समझकर होता है। वह कहती है, अमीरी अब मेरे बैंक बैलेंस में नहीं, मेरे आत्मविश्वास में है। इसी प्रकार एक दंपति, अमित और साक्षी, जो नई नौकरी में थे, अपने बच्चों को भी वित्तीय समझ सिखाना चाहते थे। वे हर सप्ताह अपने बच्चों को 100 रुपये पॉकेट मनी देते थे, लेकिन एक शर्त के साथ, उसमें से 10 रुपये बचाओ, 20 रुपये समाज सेवा में दो और 70 रुपये अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करो। उनके बच्चे अब 10 साल की उम्र में जान गए थे कि बचत का क्या महत्व है। एक बार जब उनका बेटा विवान ने 6 महीने की पॉकेट मनी से
एक किताब खरीदी तो उसकी आंखों में जो चमक थी वही असली अमीरी थी। अब उसके दोस्त उससे कहते, तू हमारा बेबीलोन वाला दोस्त है। इसी बीच बहुत से लोग ये भी सोचते हैं, महंगाई बढ़ रही है, खर्च कम नहीं हो सकते तो बचत कैसे होगी। लेकिन बेबीलोन यही सिखाता है, पहले खुद को दो फिर दुनिया को। आज जब कोई ऑफिस में ईएमआई से परेशान है, या कोई छात्र अपनी फीस के लिए चिंतित है, या कोई महिला गृहिणी होते हुए भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती है, इन सभी के लिए द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन का एक ही संदेश है, धन तुम्हारे पास तब आता है जब तुम उसकी अब बहुत से आधुनिक कोच, वित्तीय गुरु और यूट्यूब चैनल इस पुस्तक की शिक्षाओं पर आधारित पाठ्यक्रम बनाते हैं। बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती हैं, कैसे अमीरी की योजना बनानी है। आज भी जब कोई 500 रुपये बचाता है या 2000 रुपये SIP में लगाता है, तो वह बेबीलोन के उसी सिद्धांत को दोहरा रहा होता है जो सदियों पहले अर्कद ने सिखाया था। इसलिए यह पुस्तक अमर है और इसकी शिक्षाएं हर भाषा, हर देश, हर वर्ग के लिए समान रूप से मूल्यवान हैं। सदियों बीत चुके हैं। बेबीलोन अब सिर्फ ऐतिहासिक पुरातत्व का विषय है, परंतु अगर आप ध्यान से सुने तो वहां की गलियों से आज भी एक आवाज आती है, हर कमाई का 10वां हिस्सा पहले खुद के लिए रखो। इस आवाज में शक्ति है क्योंकि इसने लाखों जिंदगियां बदली हैं। इस आवाज ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना थोड़े थोड़े सिक्के भी बचाए तो एक दिन उसका वह छोटा कदम उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब यह ज्ञान पुस्तकों, वीडियो, पॉडकास्ट और क्लासरूम्स में बदल चुका है, परंतु इसकी आत्मा आज भी उतनी ही सरल है। एक युवा सेठ जिसका नाम है वीर, आज के युग में भी हर निर्णय से पहले अपने दादा की यह बात याद करता है, पैसा खो देने वाला आदमी फिर कमा सकता है, पर समझ खो देने वाला कभी नहीं उभर पाता। वीर ने एक ऐप बनाया जो लोगों को हर खर्च पर विचार करने की आदत सिखाता है। हर बार जब कोई 100 रुपये खर्च करने वाला होता है, ऐप पूछता है, क्या आपने पहले 10 रुपये बचा लिए? इस ऐप को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। क्यों? क्योंकि लोगों को पैसे की नहीं, पैसे के व्यवहार की जरूरत है। हम सब कमाते हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, लेकिन फर्क इस बात में नहीं कि आपने कितना कमाया, फर्क इस बात में है कि आपने उसे कैसे संभाला। बेबीलोन के अर्कद ने जब पहली बार डेबासीर को सिखाया तो उसने सिर्फ पैसे की बात नहीं की, उसने मानसिक अनुशासन, इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान सिखाया। आज जब कोई व्यक्ति Amazon या स्विगी पर ऑफर देखकर कुछ खरीदता है तो वह वही करता है जो पहले लोग महलों में बैठकर बिना सोच के खर्च करते थे। लेकिन आज अगर आप एक निर्णय लें कि मैं हर कमाई में से पहले 10% बचाऊंगा, तो आप भी उसी राह पर हैं जहां से बेबीलोन के नागरिक अमीर बने। अब बात केवल आपकी नहीं, आपकी अगली पीढ़ी की भी है। एक पिता जब अपने बेटे को एक गुल्लक देता है और कहता है, हर बार जो भी पैसा मिले उसका 10वां हिस्सा इसमें डालना, तो वह उसे सिर्फ पैसे नहीं, जिम्मेदारी सिखा रहा होता है। एक माँ जब अपनी बेटी को बताती है कि कैसे वह रसोई के बजट को हर महीने 500 रुपये कम में संभालती है, वह उसे केवल गृहकार्य नहीं, धन प्रबंधन सिखा रही होती है। एक शिक्षक जब अपने छात्रों को कमाई के नियम पढ़ाता है तो वह केवल पाठ नहीं, भविष्य लिख रहा होता है। यह सब कुछ बेबीलोन की उसी कहानी का हिस्सा है जो कभी मिट्टी की दीवारों पर लिखी गई थी। आज हम भले ही मोबाइल में हिसाब किताब रखते हों, लेकिन नियम वही हैं। अब इस पूरी यात्रा का सार कुछ पंक्तियों में समेटा जाए। धन एक बीज है, अगर रोज सिंचाई करो तो वह पेड़ बनता है। हर निवेश से पहले 3 लोगों से सलाह लो। अनुभव से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। समय से पहले धन का प्रदर्शन समय के बाद पछतावे में बदलता है। आदतें ही आपकी आर्थिक किस्मत बनाती हैं। धन को केवल कमाने की नहीं, संभालने की विद्या चाहिए। धन का उपयोग अगर समाज के लिए हो तो वह आशीर्वाद बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण, धन का पहला नियम है, खुद को भुगतान दो। आपका जीवन चाहे किसी भी मोड़ पर हो, चाहे आप विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं,
गृहिणी हैं या सेवानिवृत्त, ये नियम आप पर पूरी तरह लागू होते हैं। अगर आपने यह 50,000 शब्दों की यात्रा पढ़ी है, तो अब आप भी बेबीलोन के उस अमीर नागरिक की तरह हैं जिसने सिर्फ सोना नहीं, सोच को गढ़ा। अब अगला कदम आपका है। आप चाहें तो कल से शुरू करें या अभी इसी पल से। एक गुल्लक लीजिए, पहली बचत उसमें डालिए। हर बार जब आप कोई व्यर्थ खर्च करने जाएं, तो बेबीलोन के वो शब्द दोहराइए, क्या मैं खुद को पहले भुगतान कर चुका हूं? क्योंकि अंत में धन आपके लिए तभी काम करता है जब आप उसके लिए सोचते हैं, और जिसने सोचना सीख लिया वह कभी गरीब नहीं रहता। आप सुन रहे थे पार्ट 3 द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, केवल किताबों की आवाज पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी सीख साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला भाग कभी मिस न करें। ध्यान रखिए, अमीरी कोई जादू नहीं, ये आदतों का परिणाम है, और हर आदत की शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से। तो आज ही वो कदम उठाइए और जुड़िए किताबों की आवाज के साथ, जहां हर किताब आपको अमीरी, बुद्धि और आत्मविश्वास की राह दिखाएगी। पार्ट 1 और 3 लिंक इन पिन्ड कमेंट्स मिलते हैं अगले बुक समरी में। धन्यवाद।